बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी क्या है मुख्तलिफ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेपर को सॉल्व करने का तरीका। बहुत सारे बच्चे जब पेपर देते हैं, चाहे वो उनका वीकली टेस्ट हो या डेली बेस के ऊपर स्कूल में टेस्ट लिया जा रहा हो या उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसमें टेस्ट देना है, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं और जिनकी वजह से अच्छी खासी उनकी जो प्रिपरेशन है उसके होने के बावजूद वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। मतलब कि वो अब उतने नंबर हासिल नहीं कर सकते जितनी बच्चों को उम्मीद होती है कि मेरे नंबर आएंगे। उनके हिसाब से बेसिक जो वजूहात हैं जो रीज़न हैं वो यही हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। तो चलें बच्चे, आज हम आपको इसमें बताएंगे कि आपने जो जवाब है उसको किस तरह पुट करना है, किस तरह आपने उसको लिखना है और बहुत अच्छे अंदाज में अच्छी लिखाई के साथ आपने उसको लिखना है। उसमें कटिंग नहीं करनी, आपने चीज़ों को वाज़े करके लिखना है, उसमें पॉइंट्स देने हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मुख्तसर जवाब दें। समटाइम्स पेपर के अंदर डेफिनेशन भी आ जाती है, यानी तारीफ़ भी आ जाती है कि दो दर्जी मसावात के आपने क्या करनी है, तारीफ़ करनी है। वहाँ पे आपने देखना है कि क्वेश्चन कौन सा है, आपने वो सवाल लिखना है। सवाल के बाद प्यारे बच्चे आपने वही जुज़ उठानी है जो आपको आती है। यानी अगर 4 तारीफ़ें हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो उनमें से आपको पहली तारीफ़ आती थी तो आपने उसका हवाला देना है, वही वाला हवाला देना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप पहले लिखने लगे तो यहाँ पे आप 1 लिख दें। अगर वहाँ पे आपको 5वीं आती थी तो आपने यहाँ पे 5 लिखना है। ठीक है मेरे बच्चे। तो लिखने के बाद आपने सेम इसी तरह उसकी क्या कर देनी है, डेफिनेशन कर देनी है। और जब एक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए तो दूसरे सवाल को फिर आपने इसी तरीके से क्या करना है, शुरू करना है। और इसी तरह आपने बाकी जो डेफिनेशन हैं प्यारे बच्चे उनको लिखते जाना है। ये 10वीं क्लास का एक तालिब इल्म है जिसका पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। मेहनत के साथ, यानी उसको ये चीज़ पढ़ा के समझा के और ये चीज़ बताई गई है ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर वो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो क्या कर सके, हासिल कर सके। अगर आप भी इस तरीके से पेपर को सॉल्व करने की और डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आपके भी इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलें हम अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, जब आपने जो सवाल हल करने होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये पार्ट अपना क्या है, 4 है। तो इसमें आर की कीमत जो है वो फाइंड आउट करनी है आपने, जबकि एल की कीमत जो है आपको गिवन है 52 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो आपको गिवन है 45 डिग्री हो। तो आपने हल करना है। तो सबसे पहले रियादी का यह असूल है, आपने हल लिखना होता है। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्होंने हल लिखना है। इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम के हैं, बार बार हर वीडियो में ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, आपको बता रहा होता हूँ। तो आपने वहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। लिखने के बाद आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। अब जो गिवन डेटा आपके पास था वो आपने लिख लेना है। एल इज़ इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा आपके पास क्या है 45 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी है प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि हम जानते हैं, जो आप जानते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, वो आपने फार्मूला लगाया। फार्मूले के बाद जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपने पुट कर देनी है, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सेम टू सेम अब यहाँ पे देखें कि जब इक्वल आए तो बिल्कुल सेम नीचे बिल्कुल स्ट्रेट इक्वल आप लगाते जाएं और जब आपके पास आंसर आ जाए तो उस आंसर को आपने क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। यानी जिस तरह जहाँ पे बच्चे ने आंसर निकाला और आंसर को उसने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है, यानी लाइन लगा दिया, बॉक्स के अंदर लिख दिया ताकि ये चीज़ हाईलाइट हो जाए कि यही इसका क्या है, आंसर है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब स्टूडेंट इस तरह करते हैं पेपर को और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका जो है वो लिखा हुआ हो। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन को देखें प्यारे बच्चे। तो एक ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन यानी पार्ट 5। तो उसने उसका हवाला दिया, हवाला देने के बाद उसने ये इसको सेम टू सेम वही लिखा है, फिर हल लिखा, फिर उसको हल करने की क्या की है, कोशिश की है। तो आपने भी जब क्वेश्चन लिखना है तो अब इस वीडियो का मकसद यही है
कि तालिब इल्म इससे सीखे कि पेपर को हल किस तरह करना है, क्वेश्चन जो है उसको किस तरह लिखना है, फिर उसका जो सलूशन है वो किस तरीके से उसने पेश करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे लगा दे, जो दिल ना करे ना लगा दे, बल्कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। मैथ के अंदर इक्वल है तो आपने उसको फॉलो करना है, फिर इसी तरह प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीज़न है। तो ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों जो हैं आपने उनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। आप बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे तो फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं थ्योरी के, आप उनको अगर देखें तो उसमें यही है कि आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। आप जितना मर्ज़ी अच्छा पेपर करें तो उसमें से वो कुछ ना कुछ नंबर क्या करता है, काट सकता है। लेकिन इसमें आपके किसी भी यानी मार्क्स की डिडक्शन नहीं हो सकती अगर आपने बिल्कुल उसे एक्यूरेट लिखा हो। तो आपने इसकी ये क्या करनी है, कोशिश भी करनी है प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसने यहाँ पे लिखा है और फिर अगर देखें जब आपने डिफरेंस मालूम करना हो दो चीज़ों का, एक पॉजिटिव आपके पास आई फिर नेगेटिव आई वैल्यू, तो उनको फ़र्क करने के लिए आपके लिए ये एक आसान सी चीज़ है कि आपने उसको दरमियान में एक लाइन लगा देनी है, लाइन ड्रा कर देनी है। आपके पास स्केल हो, सीधी लाइन ड्रा करें, फिर एक साइड के ऊपर आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख दें, दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो लिखें। इन दोनों का आंसर नीचे क्या करना है, आपने लिख देना और फिर उसका हल सेट भी आपने क्या करना है प्यारे बच्चे, लिख देना। और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ये देखें इस तरह उस स्टूडेंट ने लाइनें लगा दी हैं कि यहाँ पे आंसर जो था ये क्या हो, यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया यानी ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ताकि तालिब इल्म जो है वो बिल्कुल अपने स्टडी के साथ वो फोकस है और उसी चीज़ के ऊपर वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, चीज़ों को सीख रहा है ताकि उसे इन फ्यूचर अच्छे नंबर मिल सकें और कहीं उसकी जॉब हो जाए। और या वो फ्यूचर अगर वो पढ़ना चाहता है, कोई अच्छी डिग्री करना चाहता है, तो उसमें भी उसका एडमिशन जो है वो क्या हो सके। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है वो प्यारे बच्चे शेयर करते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो जब वो तारीफ़ पूछता है तो आपने डेफिनेशन जो है उनको भी इसी तरह लिखना होता है। 9th और 10th के जब मैथ का पेपर होता है तो उसमें आपने डेफिनेशन भी लिखनी होती है, तो उनको भी इसी तरीके से आप लिखें, उनका हवाला नंबर लिखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको सिखाने के लिए, अब यहाँ पे देखें उसने कोई हवाला नंबर नहीं लिखा। तो जब आप किसी भी चीज़ की जब इस तरह डेफिनेशन कर देंगे तो ये डेफिनेशन तो ठीक आपने लिखी है बिल्कुल ठीक, लेकिन ये नहीं पता कि आपने ये कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा क्वेश्चन था, उसका कौन सा ये पार्ट था जिसको आपने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो चेकर होता है उसके लिए आपने मुश्किल बना दिया है कि वो अब फिर पेपर को देखे, फिर यहाँ पे लिखे कि आपने ये कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा नहीं किया, उसकी कौन सी यूज़ की है। तो यहीं से वो फिर नंबर आपके डिडक्ट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों 5, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन 5 का हवाला देना है और उसके बाद अगर ये उसका पार्ट यानी 1 था, 2 था या 5 था, यानी मैं मिसाल देता हूँ कि 5 था, तो आपने इसको यहाँ पे इसी तरीके से 5 लिख देना है। सेंटर में लिखें, इधर लिखें, कोई इशू नहीं होता, आप 5 लिख के इसी तरह फिर आपने जजरी मसावात लिख के उसकी क्या कर देनी है प्यारे बच्चे, डेफिनेशन कर देनी है। इसके अलावा आपका कोई भी इशू हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी नास।